गुलफिशा को जेल से आजादी तो मिली, लेकिन यह कैसी आजादी? यह तो कैद के बराबर है। जी हां, दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत 5 को जमानत दी, लेकिन करीब 11-12 इतनी सख्त शर्तें लगाई हैं कि जमानत और जेल लगभग बराबर हो गई है। यह शर्तें सुन लीजिए, जिनमें एक का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है। सबसे पहले तो हर आरोपी को 2 लाख रुपए के व्यक्तिगत बॉन्ड पर एक एक स्थानीय गारंटर के साथ जमानत लेनी होगी। सभी को अपने पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने होंगे। अगर पासपोर्ट नहीं है तो एक हलफनामा देना होगा। आरोपियों को गवाहों से कोई संपर्क या प्रभाव डालने की अनुमति नहीं है। यह सब तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अब सुनिए अन्य शर्तें क्या हैं। शर्त है कि कोई भी आरोपी दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। यदि बाहर जाना आवश्यक है तो ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। आरोपियों को हर हफ्ते 2 बार, सोमवार और गुरुवार को, पुलिस हेडक्वार्टर क्राइम ब्रांच नई दिल्ली में साक्षात हाजिरी लगानी होगी। किसी भी सभा, रैली, बैठक, सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेना मना है। मुकदमे की समाप्ति तक इस मामले या इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई भी बयान, सामग्री, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में हो, तैयार करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करना वर्जित है। किसी भी तरह के हस्तक्षेप की स्थिति में जमानत रद्द की जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि गुलफिशा, मीरान हैदर आदि को तिहाड़ जेल से निकालकर दिल्ली की सीमा में कैद कर दिया गया है। या सही कहें तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने और इस मामले से जुड़ी कोई भी पोस्ट साझा करने पर प्रतिबंध लगाकर एक तरह से उन्हें घर में ही कैद रहने की सलाह दी गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूएपीए के मामलों में अदालतें अक्सर व्याख्या को सख्ती से लेती हैं। इसलिए भले ही व्यक्तिगत पोस्ट की मनाही ना हो, लेकिन अगर कोई पोस्ट ऐसी लगती है कि आंदोलन से जुड़ी है, संकेत में भी, प्रतीक के जरिए भी, केस से जुड़ती है, सार्वजनिक सहानुभूति या दबाव बनाती है, तो उसे भी शर्त का उल्लंघन माना जा सकता है। आपको याद है कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में एक सोशल पोस्ट को लेकर किस तरह से व्याख्या की गई थी, किस तरह विवाद बनाया गया था और उनकी गिरफ्तारी तक हुई। खैर, उस दौर में जब उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत न केवल खारिज की गई है, बल्कि 1 साल तक अपील करने का अधिकार भी छीन लिया गया है, उसमें गुलफिशा समेत 5 को इतनी राहत भी कहा जाए कि मेहरबानी है, तो क्यों ना कहा जाए कि थैंक यू सुप्रीम कोर्ट।